हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, पूरा चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट से, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स से एंड जितनी भी एक्सरसाइजेस में हमें क्वेश्चंस दे के रखे हुए थे, हमने पूरे तरीके से अच्छे से उन्हें कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाए हैं, जो कि एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक देखनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ओपन कर्व। हमें रफ स्केच ड्रॉ करना है किसका, ओपन कर्व का। अगर हम ओपन कर्व की बात करें तो मैंने आपको ओपन कर्व के बारे में क्या बताया था, जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपन कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ओपन कर्व के कई सारे फिगर्स आप बना सकते हो, कुछ मैं आपको बता रही हूँ, कुछ आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, ओपन कर्व है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों ही अलग है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी ओपन कर्व है, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये भी ओपन कर्व है, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। ऐसे कोई भी आप फिगर ड्रॉ करो जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व बोल देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट हमें रफ स्केच किसका ड्रॉ करना है, क्लोज्ड कर्व का ड्रॉ करना है। क्लोज्ड कर्व में मैंने आपको क्या बताया था, जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। तो उनकी स्केचेस भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, ये है क्लोज्ड कर्व। क्यों, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम था। ठीक है, ये क्या है, क्लोज कर्व, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, ये क्या है, क्लोज कर्व, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, आ गया समझ में? दोनों का बीच का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। ज़रूरी नहीं है आपको यही फिगर बनाने हैं, आपको और कोई एग्जाम्पल दिमाग में या फिगर्स आ रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। आगे हमें क्या देके रखा है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। हमें क्या करना है, रफ स्केच बनाना है, वो भी क्लोज्ड कर्व का, जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो। क्लोज्ड कर्व में क्या रहता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम रहता है, हमें ये पता है। तो हम क्लोज्ड कर्व ऐसे भी बना लेते हैं, किसी भी शेप पे बना लेते हैं, क्लोज कर्व ऐसे भी बना लेते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हमें लाइन सेगमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, हमसे बोला जा रहा है क्लोज कर्व तो चाहिए, साथ में लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड कर्व चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर ट्राइंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है एंड जिनमें लाइन सेगमेंट्स का यूज हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर बना सकते हो, जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है एंड लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है एंड अगेन ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे कोई भी क्लोज कर्व चलेगा, पेंटागन का फिगर बना दो। ठीक है,
इसमें 5 साइड्स है, लाइन सेगमेंट से बना है एंड क्लोज्ड फिगर भी है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम है, ठीक है। आ गया समझ में? और कुछ दिमाग में आ रहा है तो वो भी आप बना सकते हो। ध्यान में क्या रखना है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्वेश्चन थर्ड, ड्रॉ टू डिफरेंट एंगल्स हैविंग कॉमन पॉइंट एंड अ कॉमन आर्म। हमें बोला जा रहा है दो अलग अलग एंगल्स बनाने हैं जिसमें कॉमन पॉइंट्स भी मिल जाए एंड कॉमन आर्म भी मिल जाए, ठीक है। ये एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस में आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे O मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम A मान लेते हैं, इसे हम B मान लेते हैं एंड इसे हम C मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल AOC एंड एंगल BOC, अगर हम एंगल AOC को देखें एंड एंगल BOC में देखें, दोनों में ही O और C पॉइंट क्या दिख रहे हैं, हमें कॉमन पॉइंट दिख रहे हैं एंड साथ ही में कॉमन आर्म की बात हो रही है। कॉमन आर्म मतलब कॉमन रे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन रे हमें OC दिख रहा है, अगर AOC में देखोगे तब भी OC कॉमन रे है, BOC में देखोगे तब भी OC क्या है, कॉमन रे यहाँ पर है, ठीक है। एंगल AOC एंड एंगल BOC हैविंग O and C as common points and ray OC as कॉमन आर्म, ठीक है। आ गया समझ में? पॉइंट्स भी हमने देख लिया, आर्म भी देख लिया, जो पूछा जा रहा था क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर इन द एक्सटीरियर ऑन द क्लोज्ड कर्व इन द गिवन फिगर। सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, फिगर देखना पड़ेगा। ये हमें फिगर दे के रखा है, हमसे बोला जा रहा है कि हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जो कि इंटीरियर में है, मतलब इस फिगर के अंदर में है। ये पूरा फिगर है तो उसके अंदर में कौन कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट P दिख रहा है, Q दिख रहा है और R हमें इंटीरियर साइड दिख रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर साइड, ठीक है। फिर बोला जा रहा है इन द एक्सटीरियर, ठीक है। एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर मतलब फिगर के बाहर, तो फिगर के बाद हमें पॉइंट T एंड पॉइंट S दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट T एंड S, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन द क्लोज्ड कर्व इन द गिवन फिगर, अब बोला जा रहा है ये क्लोज्ड कर्व है, ये तो हमें दिख रहा है, ठीक है। तो क्लोज्ड कर्व के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखो U एंड V जो पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट U एंड V, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर। हमें ये जो फिगर दे के रखा है इनमें सारे एंगल्स बताने हैं। तो अगर हम ध्यान से इस फिगर को देखें तो आपको कौन कौन से एंगल मिलेंगे, ये एक एंगल मिल रहा है, ये एक एंगल मिल रहा है, ये एक एंगल मिल रहा है और ये एक एंगल मिल रहा है। मतलब कुल मिला के हमें 4 एंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एंगल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, BAD हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल BAD। नेक्स्ट की बात करें तो एंगल ABC, ठीक है।
नेक्स्ट की बात करें तो एंगल बी सी डी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल बी सी डी। उसके बाद अगर हम बात करें एंगल ए डी सी भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एंगल बी ए डी की बात करते हैं तो इसे हम डायरेक्टली एंगल ए बी बोल सकते हैं। एंगल ए बी सी की बात करते हैं तो डायरेक्टली एंगल बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल बी सी डी की बात करते हैं तो इसे हम डायरेक्टली सी भी बोल सकते हैं, एंगल सी। एंड ऐसे ही एंगल ए डी सी की बात करते हैं तो इसे हम एंगल डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेपरेटली एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी भी हम इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6, इन द गिवन फिगर नेम ऑल द लाइन सेगमेंट्स। अब हमें इस फिगर में क्या बतानी है, सारी लाइन सेगमेंट्स के बारे में हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी लाइन सेगमेंट दिख रही है, ए बी, बी सी, सी डी, ई डी एंड मतलब डी ई एंड ए ई, ठीक है। आया समझ में? हमें क्या बताना है, ऑल लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स हमें दिख रही है, सबसे पहले तो ए बी, देन उसके बाद ये फिगर किसका है, पेंटागन का फिगर है, 5 साइड्स हैं तो पांचों साइड्स में लाइन सेगमेंट्स का ही यूज हुआ होगा, तो हम वही लिख देंगे। सबसे पहले ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए, ये सारी लाइन सेगमेंट्स का हमने लिख दिया है। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए, ठीक है। लाइन सेगमेंट के बारे में पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे मार्क भी बना सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? फिर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ई सी भी आपको लाइन सेगमेंट दिख रही होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई सी। फिर उसके बाद ए डी भी लाइन सेगमेंट दिख रही होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए डी। फिर उसके बाद बी डी भी लाइन सेगमेंट दिख रही होगी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी डी लिख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में? तो सारी लाइन सेगमेंट जो कि हमें इस फिगर में दिख रही थी हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, यूजिंग द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग, ठीक है। इस फिगर को देखना है एंड हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं। लाइन कंटेनिंग पॉइंट एम, बोला जा रहा है इस फिगर में हमें वो लाइन बतानी है जिसमें पॉइंट एम हो। पॉइंट एम हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो कौन सी लाइन में है ये पॉइंट एम, सी एम लाइन में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी एम एंड लाइन को हम ऐसे मार्क करते हैं तो ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। लाइन पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स, ऐसी कौन सी लाइन है इस फिगर में जहां पर 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स हमें ए बी सी एंड एन, 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। कौन सी लाइन में हमें दिख रहे हैं, ए एन लाइन में हमें दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए एन एंड लाइन का मार्क बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, लाइन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, कौन सी लाइन में हमें 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इस लाइन में हमें 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, पी बी एंड क्यू, ठीक है। आया समझ में? तो कौन सी लाइन है ये, पी क्यू लाइन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी क्यू एंड यहाँ पे मार्क बना देंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कौन से पेयर्स हैं जहाँ पर हमें इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिल रही है, तो यहाँ पर पेयर की बात करें तो सी एम एंड ए एन लाइन, ठीक है। सी एम यहाँ पे देखिए, सी एम एंड ए एन यहाँ पे पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी एम एंड ए एन, ठीक है। 2 पेयर्स बताने हैं, एक पेयर हमने बता दिया। नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, ये आपको लाइन दिख रही है, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं पी क्यू एंड ए एन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा, पी क्यू
एंड AN, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, ऑन द गिवन लाइन सम पॉइंट्स आर गिवन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स। क्या बोला जा रहा है कि ये जो लाइन हमें दिख रही है, लाइन L, यहाँ पे L दे के रखा है, ठीक है, उसमें पॉइंट्स हैं, तो हमें पॉइंट्स के बारे में बताना है। सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, P, Q, R, S एंड T, ठीक है, आया समझ में। फिर अगर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जाए लाइन सेगमेंट भी बताओ, तो लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर PT क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर PT लाइन सेगमेंट में आ जाएगा। फिर PQ भी लाइन सेगमेंट है, PQ आ जाएगा लाइन सेगमेंट में। फिर PR भी लाइन सेगमेंट है, P से लेके R तक, ठीक है। फिर उसके बाद PS भी लाइन सेगमेंट है एंड PT तो हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया, ठीक है, आ गया समझ में। फिर अगर हम Q की बात करें, हमें क्या दिख रहा है, QR लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर QR लिख देंगे। फिर QS लाइन सेगमेंट है, QS लिख देंगे। फिर उसके बाद QT भी लाइन सेगमेंट है, तो QT लिख देंगे, ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद अगर हम R की बात करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, RS लाइन सेगमेंट है, तो RS आ जाएगा। फिर उसके बाद RT लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पर RT भी आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर उसके बाद अगर हम S पॉइंट पे आते हैं तो ST हमें लाइन सेगमेंट दिख रहा है, तो ST हम लाइन सेगमेंट डाल देंगे, ठीक है, आया समझ में। तो ये सारे हमने पॉसिबल क्या लिख दिए हैं, लाइन सेगमेंट्स लिख दिए हैं, ठीक है, आ गया समझ में। और कुछ क्वेश्चन में अगर रे या लाइन के बारे में पूछा जाता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अगर हमें एक पॉइंट दे के रखा है, एक पॉइंट हमें दे के रखा है, तो उस पॉइंट में से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, तो उस लाइन में से, उस पॉइंट में से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, 1 2 3 4, ऐसा हम नहीं काउंट कर सकते क्योंकि बहुत सारी, जितनी इनफिनाइट बोलो, काउंटलेस बोलो, ठीक है, अनकाउंटेबल बोलो, इतनी सारी लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो सकती हैं एक पॉइंट में से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनकाउंटेबल, इनफिनाइट, एंडलेस, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद बोला जा रहा है 2 गिवन पॉइंट्स। अगर हमें 2 पॉइंट्स दे के रखे हुए हैं, 2 पॉइंट्स हमें दे के रखे हैं, तो इसमें कितनी लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें 2 पॉइंट्स दे के रखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओनली 1 लाइन, ठीक है, सिर्फ एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैंने आपको एमसीक्यूज में भी बताया था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स की अगर हम बात करें, एक ही लाइन में हमें 3 पॉइंट्स देके रखे, 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है। लेकिन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, एक लाइन में नहीं देके रखे, अलग अलग पॉइंट्स हमें देके रखे होंगे, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, अलग अलग हमने बना दिए। तो यहाँ पर कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें 1 2 3 लाइंस हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 लाइंस, ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब क्वेश्चन 10 हम सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। डैश इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट कोड क्या होगा, सबसे पहले तो कोड क्या होता है, ये तो सेंटर हो गया, ये कोड हो गया,
है ना, ये भी कोड हो जाएगा। लेकिन हमने बचपन में पढ़ा है लार्जेस्ट कोड क्या होती है, जो डायामीटर होती है, जो लाइन सर्कल की एक तरफ में हो एंड सेंटर से पास होके दूसरी तरफ को टच करती है, उसे हम डायमीटर कहते हैं एंड वही सबसे लार्जेस्ट कोड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। देख लेते हैं बिल्कुल हमारा आंसर क्या है, डायमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल सेमी सर्कल्स। क्या बोला जा रहा है कि क्या है जो कि सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर देता है, वो भी इक्वल सेमी सर्कल्स में। ठीक है, अगर हम सर्कल की बात करें इक्वल पार्ट्स में कब वो डिवाइड होता है, जब बीच में डायमीटर हम खींच दें। ठीक है, तो डायमीटर डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल सेमी सर्कल, तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, डायमीटर ही आएगा। देख लेते हैं बिल्कुल हमारा आंसर क्या आएगा, डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेक्टेंगल इज अ डैश कर्व। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेक्टेंगल की, तो ये रेक्टेंगल क्या है, ये रेक्टेंगल है क्लोज्ड कर्व, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट रेक्टेंगल का सेम ही दिख रहा है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल हैज डैश एंगल्स एंड थ्री डैश। अगर ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल में कितने एंगल्स हैं, अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करें तो हमें क्या दिख रहा है, ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, तो यहाँ पे 3 एंगल्स आ जाएगा एंड 3 डैश, और 3 क्या है, 3 साइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साइड्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक में 3 एंगल्स एंड एक में 3 साइड्स। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू डैश पॉइंट्स। एक लाइन कौन से पॉइंट्स में कौन से पॉइंट से ड्रॉ हो सकती है, अगर 2 पॉइंट्स देके रखे हैं तो 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ जाएगा। अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट्स देके रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम एक ही लाइन उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, डैश नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर कोई भी एक पॉइंट देके रखा है तो उसमें से कितनी लाइंस हम पास कर सकते हैं, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, बहुत सारी, काउंटलेस, एंडलेस या अनकाउंटेबल, इन्फिनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, A closed figure made up of entirely of line segment is called a। क्या बोला जा रहा है, एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट उसका सेम है, जो कि लाइन सेगमेंट से बना है। क्लोज्ड फिगर तो है ही, तो क्लोज्ड फिगर तो ये भी होता है। ठीक है, क्लोज्ड फिगर तो ये भी होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम मिल रहा है, लेकिन हमसे बोला जा रहा है ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि पूरे तरीके से लाइन सेगमेंट से बना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन की डेफिनेशन में हमने अच्छे से देखा है कि पॉलीगॉन क्या है, सिंपल क्लोज्ड फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से बनता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा पॉलीगॉन। देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा आंसर क्या है, पॉलीगॉन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ डैश कर्व। क्या बोला जा रहा है, ऐसा कर्व जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता, खुद को क्रॉस नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से सिंपल क्लोज्ड कर्व में यही बताया था कि सिंपल क्लोज्ड कर्व ही होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इसकी सेम ही होती है। बट कैसे ये अलग होता है क्लोज्ड कर्व से, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर आएगा वो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए खुद को, तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, सिंपल कर्व हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। अगर हम सर्कल की बात करें तो यहाँ पर जो उसकी बाउंड्री रहती है उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं हम, सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए
तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।